हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली वो है प्रश्नावली 12.2। ठीक है, इसमें कुछ सवाल बाकी रह गए थे। तो सवाल नंबर 5 जो है इसमें दे रखा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है वो क्या है? उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। ठीक है, अब अगर इसमें चित्र बनाए अपन तो एक शंकु है और उल्टा है। कुल मिला के सीधा शंकु ऐसे था, इसको उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब हुआ ऐसे। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कौन सी होती है? ये होती ना, ये वाली। वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ये वाला जो है क्या है? खुला हुआ है। इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में? यह बर्तन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। मतलब पूरा क्या हुआ है? भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, टोटल पूरा जो है वो पानी से भरा हुआ है, ऐसे मान लो। अब इसमें क्या दे रखा है कि जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां, शीशे का मतलब होता है कांच की गोलियां। ठीक है, कांच की गोलियां जिनमें प्रत्येक जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। मतलब गोल है, गोलियां जो है वो गोला जो होता है ना, उस टाइप की है। और अपने को संख्या नहीं दे रखी कितनी है, ऐसे भर दी। ठीक है, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। जैसे ये गोलियां डालेंगे तो क्या होगा? पानी ऊपर आएगा ना। पानी तो ऊपर पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। और पानी जो बाहर आ रहा है तो वो जो आ रहा है कितना? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब होता है चौथा हिस्सा। जैसे 4 लीटर पानी है तो उसमें से 1 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। 4 भाग कर दो 4 के तो एक एक आया, है ना। जैसे अगर 10 लीटर पानी है तो उसका एक चौथाई क्या हो जाएगा? 2.5 लीटर। ठीक है, 2.5 और 2.5 5, और 5 और 5 10, तो चौथा हिस्सा हो गया ना, ऐसे। तो इसने कहा कि जैसे ही वो गोलियां डालेंगे और गोलियों की त्रिज्या जो है, जैसे मान लो ये गोली है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक चौथाई पानी तो बाहर निकल जाता है। अब बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है अपने को। गोलियों की क्या बतानी है? संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले दो आकृतियां बनी इसमें। एक तो इसमें क्या बना? शंकु। शंकु के लिए आर का मान और एच का मान दोनों की जरूरत पड़ती है। आर का मान तो कितना है? 5 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी आकृति अपने पास क्या है? गोला। यही है ना, जिसकी गोलियां बनी हुई है। तो उसके लिए अपने को सिर्फ आर की जरूरत पड़ती है। और आर जो है वो क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। आया इतना समझ में? अब अपने को क्या करना है कि पहला काम तो ये करना अपने को कि ये जो शंकु दे रखा ना, इस पूरे का क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। उससे पूरे पानी का आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? उसमें 4 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 4 का भाग। उससे क्या आएगा कि वो जो गोलियां है ना, उसका आयतन आ जाएगा, क्योंकि चौथा हिस्सा ही तो है वो। और उस 4 के भाग में फिर एक गोली का आयतन का भाग लगा देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो पहला काम अपने को क्या करना है? अपन सबसे पहले निकाल रहे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का जो सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 है ही है। पाई जो है वहां पे कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, अभी इसको पाई रहने दो। ठीक है, क्योंकि बाद में वैसे कट जाएगा। आर स्क्वायर जो है यानी कि 5 का गुणा 5 से, और एच का मतलब 8। ठीक है, तो 8 का गुणा 5 से करोगे 40, 40 का गुणा 5 से करोगे तो 200। ठीक है, बटा 3, और अपने पास क्या बचा? पाई। ये जो आया वो किसका आया? शंकु का।
अब अपन जो निकालेंगे वो किसका निकाल लेंगे, 1/4। क्या निकालना अपने को, 1/4। या फिर सीधा लिख दूं मैं गोलियों का, जितनी भी गोलियां है ना उन सबका क्या निकल निकल जाएगा, आयतन। और क्या करना है, 200/3 जो है उसमें एक और किसका भाग लगा दो, 4 का। ठीक है, पाई है ही है, 4 का भाग लगाओगे इसमें तो 50 बार, यानी कि वो जो 1/4 भाग है, जितना पानी बाहर निकला या फिर जितनी गोलियां अंदर डाली, वो ये वाला भाग है। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। इतना आएगा समझ में। अब अपन क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, एक गोली का आयतन। और गोली जो है वो कौन से आकार की है, गोले के आकार की, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका सूत्र है गोले का, है ना। तो 4/3 तो ही है, पाई को पाई रहने दो अभी। ठीक है, और आर जो है किसके लिए, गोले के लिए, तो वो था 0.5। तो 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 0.5। ठीक है, इसमें 5 का गुणा 5 से 25, 25 का गुणा फिर 5 से करेंगे तो 125। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 है, तो 1 2 और 3 संख्या गिनके पॉइंट लगा दो और आगे लिख दो 4 का गुणा करना बाकी है और 3 का भाग पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया, एक गोली का। अब जो 1/4 भाग है उसमें गोली का भाग लगा दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिखेंगे अपन गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या हो जाएगी, टोटल कितना आया था, 50π/3, है ना। और उसके बाद में इधर वाला अपने पास क्या है, 0.125 4/3 और ये पाई। अब अपने क्या है कि दो दो संख्या बटा में आ रही है, एक तो यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। तो अगर ऐसी 4 संख्या अनुपात में होती है तो नीचे वाली संख्या को उल्टा करते हैं अपन, यही करते हैं। तो ऊपर वाली जो संख्या उसको वैसा का वैसा लिख दो और जो नीचे वाली संख्या इसको उल्टा कर दो। 3 तो ऊपर चले जाएंगे और नीचे वाली ये संख्या रह जाएगी 0.125 4 और एक और क्या बचा अपने पास, पाई। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा। अब जिसका भाग लग रहा है उसका लगा देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाया तो 3 0 लग जाएंगे एक के पीछे 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है। ठीक है, 25 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 बार, इसमें लगाओगे तो 5 बार, 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 बार, फिर 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 500 बार 1000 का, और 500 का इसमें लगाओगे तो 5 का इसमें लगाओगे तो 100 बार। यानी कि टोटल गोलियां जो है वो कितनी है, 100 गोलियां। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, इसमें दे रखा है ऊंचाई जो है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर, और आधार जो है जिसका अपने को क्या दे रखा है, व्यास, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। यानी कि आकृति जो है अपने पास कौन सी है, बेलन की आकृति है। ऐसे, ठीक है, उस पर क्या दे रखा है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, ये क्या है, त्रिज्या होगी यहाँ पे, ठीक है, वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास तो 24 दे रखा है तो त्रिज्या इसकी आधी यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, 2 बेलन है इसमें, एक तो बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक अन्य बेलन है ऐसे, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, और त्रिज्या जो है इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। बेलन आरोपित है, यहाँ तक तो हो गया।
से लोहे का एक स्तंभ बना है, मतलब इससे क्या बनाया, एक स्तंभ बनाया, और किसका है वो, लोहे का। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब उसका वजन ज्ञात करना। ठीक है, जबकि ये दे रखा है कि 1 घन सेंटीमीटर जो आएगा उसके बराबर में 8 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बड़ा बेलन जो है उसके लिए लिखते हैं। तो इसके लिए अपने को एक तो एच की जरूरत पड़ती है, एक आर की जरूरत पड़ती है, ये होता है ना। तो देखो 2 बेलन है, इसलिए अपन यहाँ पे H1 R1 कर देंगे। तो H1 का मान कितना है, 220 सेंटीमीटर, और R1 जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये तो इसके लिए नीचे वाला है। ठीक है, अब दूसरा, एक और जो बेलन है वो, उसको अपन क्या मान रहे, छोटा, क्योंकि उसकी ऊंचाई वगैरह छोटी दे रखी, कम दे रखी। उसके लिए अपन लिख रहे हैं H2 और R2। H2 जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। इतना तो आ गया समझ में। अब अपने को क्या करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपने को आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयतन के दोनों सूत्र हैं, दोनों को जोड़ लो, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दोनों जुड़ जाएंगे। तो स्तंभ जो है, स्तंभ का अपन सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, आयतन। ठीक है, और आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो एक तो किसका निकाल लेंगे अपन, बड़ा बेलन, और उसमें क्या जोड़ लेंगे, छोटा बेलन। यही करना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, तो इसके लिए एक एक लिख दो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है ना, दोनों सेम तो है ही नहीं। और दूसरे के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या लिख दोगे, 2 कर दो। इसमें मान लिखो, सबसे पहले एक चीज देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन, अब यहाँ पे ये मत सोचना कि आर भी है और एच भी है, ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, कॉमन कैसे लोगे, जहाँ पे दोनों एक जैसे हैं वहां पे कॉमन लेना है। ठीक है, तो एक ही चीज कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, ठीक है। R1 स्क्वायर यानी कि R1 का मान कितना था, 12 इंटू 12, और H1 जो है वो कितना है, 220। आगे देखोगे तो R2 जो है वो कितना है, 8, तो उसका गुणा 8 से हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, पाई जो है उसका मान 3.14। अब इन तीनों का गुणा करना, इधर भी अपने को तीनों का गुणा करना है। ठीक है, तो 12 12 144 होते हैं, और 144 का गुणा अपने को किससे करना है, 220 से। तो 144 है, उसका गुणा 22 से करेंगे तो वही आएगा डबल। 144 का कितना हो जाएगा, 288, और फिर 288, पीछे एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, 8 का 8, 8 और 8 16, एक हासिल, 10 और 1 11, एक हासिल, ये आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 31,680। 144 का गुणा 22 से किया अपन ने। ठीक है, एक जीरो लगा दिया। ठीक, इसी तरीके से इसका करेंगे, 64, और 64 का गुणा किससे हो जाएगा, 6 से कर लेते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे। 6 चौक 24, 2, 6 6 36 और 38। हाँ, ये आ रहा है 3,840। ठीक है, 3.14 है ये, दोनों को जोड़ लो कि प्लस का निशान है, तो जीरो का जीरो, 8 और 4 12, एक हासिल, 9 6 15, एक हासिल, 4 और 1 5, और 3, ये आएगा 35,520। ठीक है, इन दो, ये जो है आपने वो क्या है, आयतन, और आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब इसने क्या कहा था कि 1 ग्राम जो है, सॉरी 1 घन सेंटीमीटर जो है उसमें कितना है, 8। तो अपने को 8 का क्या करना है, इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो इतना घन सेंटीमीटर तो इसका आयतन आ गया। अब उसने कहा कि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। तो इतना जो है अपने पास, इन दोनों का गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी वो, तो 3.14 इंटू 35,520 सेंटीमीटर क्यूब का
द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 8 का गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में 8 है तो इतने ग्राम में कितना होगा, 8 का गुणा करना है। 3.14 तो यही है, 35,520 और उसका गुणा किससे कर लेंगे, 8 से। ठीक है, यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाया 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब सीधा गुणा कर लो तीनों का, चौक 32, 1 3 8 और 3 11, 1 हासिल, 24 और 1 25 और उसका गुणा करना है 3552 से और लास्ट में भाग लगाना किसका, 10 का। ठीक है, अब आ रहा है बड़ा गुणा, 25 12 35 52, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये संख्या आ रही है, यानी कि 892 26 और 24 और उसमें भाग किसका लग जाएगा, 10 का। ठीक है, तो 10 का भाग लगा रहे तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एक संख्या के पहले। तो ये जो आंसर आया वो किस में आया, ग्राम में। ठीक है, अगर इसको किलोग्राम में बदलना है, वैसे तो आंसर यहाँ तक लिख लोगे तो भी सही है, अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का और भाग लगा दो, किसका लगा दो, 1000 का। तो ये ग्राम से किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। इसका कारण क्या है, 1000 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि अपन क्या है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, ग्राम छोटा होता है और किलोग्राम बड़ा, इसलिए अपने को क्या करना है, भाग। और 1000 का ही क्यों लगा रहे, क्योंकि अपने को एक चीज पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है उसमें ग्राम पूछे अगर तो कितना होता है, 1000 ग्राम, इसलिए अपन भाग किसका लगाएंगे, 1000 का। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है 3 अंक और इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 892 और पॉइंट हो जाएगा 2 6 2 4 और एक इसमें आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो अपना राइट आंसर रहेगा लगभग 892 किलोग्राम। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें है एक ठोस में ऊंचाई जो है वो 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है कितनी, 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। क्या है, शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पर आरोपित है, यानी कि एक अर्धगोला है उस पर आरोपित है। तो चित्र कैसे बनेगा, अर्धगोला ऐसे होता है और इसी के ऊपर क्या है, शंकु, शंकु होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, और इसमें जो दे रखा है कि शंकु जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 120, तो यहां से लेके यहां तक है 120 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी, 60 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो सेम त्रिज्या वही है, उसी का गोला है, अर्धगोला आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। अब इसमें एक बेलन भी है, 3 आकृति हो रही है, ऐसे सीधा डाल दिया गया इसको। ठीक है, ऐसे करके नीचे भी आकृति ऐसे होगी और ऊपर भी ऐसे होगी, 3 आकृतियां। एक तो क्या है, सबसे बाहर तो क्या है, बेलन, यहाँ ऊपर की ओर क्या है, शंकु और नीचे की ओर अर्धगोला। चित्र तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसने कहा इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की नली जो है, सॉरी तली, बेलन की जो तली है, मतलब ये नीचे वाला भाग तल, ठीक है, को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो भी 60 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या तीनों की सेम है। ठीक है, ऊंचाई जो है इसकी टोटल वो कितनी है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो ये तो है वो क्या है, ठोस है। ठीक है, और पानी जो भरा था वो सिर्फ बेलन में भरा हुआ था, किसमें भरा हुआ था, बेलन में। जैसे ही इसमें डाला तो पानी सिर्फ बाहर बाहर रह गया अपने पास, एक तो इधर इधर, एक इधर इधर और एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड रहेगा, बीच में पानी हट गया है कुल मिला के। और अपने को क्या निकालना, पानी का आयतन जो बाकी बचा वही। ठीक है, तो करना क्या है अपने को, एक तो पूरे का ज्ञात कर लो और उसमें से शंकु को भी माइनस कर लो और अर्धगोले को भी
माइनस कर लो तो बाकी जो बचा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो तीनों का लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं अपन बेलन का। बेलन के लिए एक तो आर की जरूरत पड़ती है, एक एच की। बेलन के लिए आर का मान कितना था 60, एच का मान 180। ठीक है, दूसरी आकृति कौन सी है शंकु, और शंकु के लिए भी आर की जरूरत और एच की जरूरत। बताओ आर क्या है 60, एच का मान 120, और तीसरी जो आकृति वो क्या है अर्धगोला। और अर्धगोला में अपने को पता है कि आर जो है उसी की जरूरत पड़ती है, और वही कितना है 60 सेंटीमीटर। अपन इसको H1 कर लेंगे ना, इसको H2 कर लेंगे, बाकी आर तो सेम है ना, इसलिए उसको आर ही रहने दो। इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, और इसका भी 60 है। ठीक है, तो शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। तो सबसे पहले तो किसका निकालना है बेलन का, उसमें से क्या माइनस करना है शंकु और अर्धगोला, दोनों को क्या करना है माइनस करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, बेलन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए 1 कर देंगे। शंकु का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच 2 हो जाएगा, और अर्धगोला जो है लास्ट उसका होता है 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, अब बताओ इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है पाई, हाँ, और आर, और उसकी भी घात कितनी 2, 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, उसमें 3 है तो ज़्यादा है, वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा H1, यहाँ से क्या बचा 1/3 तो बचा ही है H2, और वहाँ से 2/3 तो है ही है, और R, यही बचा ना। अब मान लिख लो, तो सबसे पहले पाई का मान इसमें दे रखा क्या 3.14 ऐसा कुछ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन 22/7। R का मान 60 का गुणा 60 से, H1 180, 1/3 नहीं है H2 यानी कि 120 गुणा का निशान माइनस 2/3, और R का मान 60। इतना आ गया समझ में। देखो बीच में गुणा का निशान है, सीधा भाग लगा सकते हैं 40 बार, इसमें भी भाग लगाओगे तो 20 बार। ठीक है, इधर वाला अपने पास है 22/7 गुणा 60 गुणा 60। 180 में से 40 कितना बचेगा 140, 140 में से फिर 40 घटा लो 100। ठीक है, और अब यहाँ पे नीचे कुछ कटने जैसा है ही नहीं, तो ऐसा करो कि 22/7 जो है उसकी जगह क्या लिख देते हैं 3.14, क्योंकि 22 में 7 का भाग लगाओगे तो भी वही तो आएगा, 7 या 21, एक 0 लगाओ पॉइंट लगाओ, 7 एकम 7 यानी कि एक बार, फिर 3, 7 चौक 28, तो वही तो आना है, वही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया 60 का गुणा 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600, 6 6 36 और 2 0। अब ये जो 100 है ना, एक काम करो, या तो यहाँ से पॉइंट हटा के क्या लिख दो 100, और इधर अपने पास भी क्या है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, या फिर सीधा गुणा कर लो। अब अपने को सिर्फ इन दोनों का गुणा करना है, तो 2 0 तो पीछे है ही है। ठीक है, अलग से ही कर लेते हैं, 314 का गुणा करना है 36 से, 6 2 8 6 3 18, 4 0 3, ये आ रहा है 11304 सेंटीमीटर में था, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई चेंज करने वाला ऑप्शन नहीं दे रखा था, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। उसने क्या कर रखा है सेंटीमीटर को उसने बदल दिया मीटर में, फिर भाग लगाया, फिर पॉइंट में आ जाएगा वो आंसर, आगे आ जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, अपने को मीटर तक जाना ही नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। वहाँ तो अपने को लिखा हुआ था द्रव्यमान ज्ञात करना है, और उसने बोला भी था कि इसमें इतना ग्राम है, इसलिए अपन ठेठ किलोग्राम तक ले गए थे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, हर एक में तो सेंटीमीटर में आंसर लिख रहे हैं अपन, इसमें मीटर में क्यों लिखेंगे।
ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा। अगला जो है इसमें है, एक गोलाकार कांच के बर्तन, लास्ट सवाल है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक सुराही होती ना, सुराही, जानते हो सुराही, ऐसे जिसका मुंह पतला होता है, ऐसे होती थी, मतलब मिट्टी की होती थी जिसमें पानी भरा जाता था, ठीक है, इस आकृति का है। अब इसने क्या कहा, जिसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, और व्यास जो है इसका 2 सेंटीमीटर, तो व्यास तो ये टोटल हो गया ना, और इसका आधा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या मानेंगे अपन, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है, इसका व्यास, तो गोलाकार भाग तो ऐसे हुआ ना, ये व्यास टोटल ये दे रखा आपने को 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है वो कितना आया, 345 सेंटीमीटर क्यूब, उसने आंसर बताया किसी बच्चे ने, ठीक है। अब अपने को जांच करके बताना है कि उस बच्चे का जो उत्तर है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन में आंतरिक मापन है, मतलब जो मापन दे रखा वो अंदर वाला भाग ही है, ठीक है, और पाई जो है उसकी जगह लिखना है 3.14। तो आंसर तो उसने लगभग बता ही रखा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अपन देखते हैं इसमें, तो इसमें आकृति कौन कौन सी बनी, ऊपर वाला भाग तो है वो क्या है, बेलन, और नीचे वाला भाग गोला, ये है ना। तो दोनों के लिए अपन ऊंचाई वगैरह जो है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बेलन, बेलन जो है उसके लिए अपने को एक तो आर की जरूरत पड़ती है और एक एच की। आर का मान कितना है वहां पर, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से गोला जो है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ आर की। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है वो व्यास दे रखा है, तो इसका आधा कर दो, यानी कि 8.5 जो है उसमें किसका भाग लगा दो, 2 का, ऐसा का ऐसा लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को दोनों को जोड़ना ही तो है, खाली पूरा भर के बताना है कितना है। तो क्या है ये आकृति, क्या दे रखा है इसने, बर्तन, ठीक है, बर्तन का आयतन किस किस को जोड़ना है, एक तो बेलन को और एक गोला को जोड़ना है, ठीक है। बेलन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। कॉमन कुछ दिख रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, आर भी अलग है ये वाला, और ये इसके लिए भी अलग है। तो यहाँ पे R1 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे R2 कर दूँ, ठीक है, चेंज है ना ये तो सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है, पाई, यहाँ से बच गया R1 स्क्वायर एच, और यहाँ से बच गया 4/3 R2 क्यूब, ठीक है। मान लिखे तो इसका होता है 3.14। R1 स्क्वायर किसके लिए देख रहे हैं, बेलन के लिए, तो 1 गुणा 1, एच का मान कितना था 8, ठीक है, प्लस है तो प्लस 4/3 ही है, R2 यानी कि 8.5/2, और कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है, 3 है ना, इसलिए 3 बार हो जाएगा। अब करो गुणा भाग इससे, हाँ 3.14 तो ही है, 8 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 10, 8 ही आएगा। अरे 8 का गुणा 1 से करोगे तो 8, फिर उसका गुणा फिर 1 से करो तो 8 ही आएगा ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से हटाया और यहाँ से हटाया, तो 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। कुछ कटने जैसा दिख रहा है क्या, पॉइंट वाला है तो चलो ये कट रहा है, इसको काट लेते 2 बार, फिर 2 से इसको काट लिया, 17 5 85, हाँ और थोड़ा बहुत और कट सकता है, 17 के पहाड़े से
सॉरी 5 के पहाड़े से 17 बार, 17 5 85, और ये 2 बार, फिर ये 17 बार, ये 2 बार, फिर ये 17 बार, ये 2 बार। ठीक है, हाँ, ऊपर वाली जो संख्या है 17 17 और 17 का गुणा किया तो क्या आ रहा है 49 13। ठीक है, और उसमें भाग किसका लग जाएगा, 3 का गुणा 2 से 6 12 24 और 48, और प्लस क्या रहेगा 8। ठीक है, 3.14 है ये। अब 49 13 जो है उसमें भाग लगाना अपने को किसका, 48 का। एक बार, एक एक, कुछ एक संख्या और चाहिए अपने को तो 0 लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। 113 में 2 बार भाग जाएगा, क्या आएगा 96, माइनस करोगे तो 17, एक 0 उतारा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, और ये चला जाएगा लगभग कितनी बार, 4 चौक 16, और ये ज़्यादा हो जाएगा 3 बार। ठीक है, यानी कि ये हो गया अपने पास कितना 8 + 102.3, दोनों को जोड़ो तो 102 और 8 कितने होते हैं 110, पॉइंट क्या रहेगा 3, और उससे गुणा हो जाएगा 3.14 से। ठीक है, इन दोनों का गुणा करें 110.3 का गुणा करना अपने को 314 से, 4 तिया 12, 1 4 4, 3 0 1 1, 3 तिया 9 0 3 3, 2 4 3 6 4 3, तो ये जो आ रहा अपना कितना आ रहा है 34 63 और 42। ठीक है, 2 संख्या यहाँ पर है 2 अंक, और 1 अंक यहाँ पर है, तो 1 2 और 3, पॉइंट कहाँ पर लगेगा 3 अंक के बाद। ठीक है, तो ये जो आया वो क्या है सेंटीमीटर क्यूब। अब उसने फर्स्ट में अपने को कहा था कि बच्चे का जो आयतन आया था, बच्चे ने जो ज्ञात किया था वो कितना आया था 345, ये आया था ना, और अपना जो आया वो कितना आया 346। तो अतः बच्चे का उत्तर गलत है या फिर सही नहीं। ठीक है, और ये अपना लास्ट सवाल जो था वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना तो समझ में आ जाएगा।